बताएंगे आपको। शुरू करते हैं 5 की आंच। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लें। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से अपने बयान से विवादों में आ गई हैं। साध्वी ने कहा कि सभी मंदिर मठ को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। फिलहाल कलेक्टर मठ और मंदिरों के अध्यक्ष होते हैं। साध्वी का एक विवादित बयान भी सामने आया जब साध्वी ने कहा कि मंदिरों में आने वाला धन अल्पसंख्यकों को खर्च कर दिया जाता है और विधर्मी उनको ये कह रही हैं, जबकि उस धन से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और गरीबों के कल्याण में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे स्थान सरकार के कब्जे में रहते हैं, सरकार के संरक्षण में रहते हैं। कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। हमारे स्थान तो फिर से विवादों में साध्वी आ गई हैं और भारत भक्ति अखाड़े के मार्फत वो ये कह रही हैं कि यह अखाड़ा इस बात की मांग कर रहा है कि हिंदू जो धार्मिक स्थान है, मठ है, मंदिर हैं, उनको सरकार के संरक्षण से मुक्त होना चाहिए। हम अपने मंदिर और वहां की व्यवस्थाएं सब कुछ खुद चलाना चाहते हैं और उसमें सक्षम है, वो ये कह रही हैं। तो हमारे सहयोगी इस वक्त जितेंद्र शर्मा भोपाल से इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, ये भारत भक्ति अखाड़े का नाम साध्वी ले रही हैं, बीजेपी से सांसद हैं, क्या आगे करने वाली हैं इसको लेकर, और उन्होंने जो बयान दिया है इस बयान को कैसे लिया जा रहा है, बीजेपी की ही तरफ से कैसे लिया जा रहा है? देखिए, जब साध्वी कोई बयान देती है तो जाहिर सी बात है वो चर्चा में आ जाता है और आज भारत भक्ति अखाड़े का इन्होंने भोपाल में भी शुरुआत करने के लिए जब पहुंची कार्यक्रम में तो उस दौरान इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भारत भक्ति अखाड़ा है ये धर्म के लिए लड़ाई लड़ेगा। मगर इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया है कि जिस तरह से मंदिर हैं उन्हें सरकार के कब्जे से मुक्त करना चाहिए और जो मंदिर हैं इनकी जो दान राशि है उसे अल्पसंख्यक या दूसरे जो धर्म है उन पर खर्च नहीं करना चाहिए और मंदिरों पर ही ये राशि को खर्च करना चाहिए। इसे लेकर साध्वी ने बयान दिया है। हालांकि बीजेपी कईयों बार साध्वी के जो बयान होते हैं उनसे पल्ला झाड़ लेती है और ये इस बार भी यही होगा, क्योंकि साध्वी के निजी बयान बीजेपी के नेता बताते हैं। अब साध्वी ने जो बयान दिया है, देखते हैं सरकार इसे किस तरह से ले पाती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भारत भक्ति अखाड़े की शुरुआत आज से ही हुई है और आज ही इसका शुभारंभ करने पहुंची थी और आज ही उन्होंने ये बयान भी दिया है। देखना होगा आगे आने वाले वक्त में उनके इस बयान के बाद सियासत में क्या रंग देखने को मिलेंगे। एमपी में कोल क्राइसिस के हालात बनते जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में केवल 3 दिन का कोयला बचा है। जी हां, केवल 3 दिन का कोयला। हर रोज बिजली पैदा करने के लिए 23 रैक कोयले की आवश्यकता होती है, लेकिन अब सिर्फ 8 से 10 रैक कोयला ही रोज आ रहा है। इसे लेकर सरकार भी अलर्ट है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि बिजली कंपनियों ने कोयले को लेकर टेंडर जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कोयले की कमी है। हालांकि कोयले के अलावा दूसरे विकल्पों की तलाश भी की जा रही है। ज्यादा मंगाया है। परसों भी हमने 10,000 टन कोयला जो हमारी खपत है उससे ज्यादा मंगाया है। तो आप फिर थोड़ा सा धैर्य तो रखिएगा। बफर स्टॉक अपने पास अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, अभी जो स्टॉक हमने बताया कि हम पे 2.5 लाख मेट्रिक टन कोयला है स्टॉक। निश्चित रूप से कोयले की कमी है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है, पर हमने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश बेहतर है। आने वाली दिनों में स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं, क्यों बिगड़ सकती है? आप ये अरे कोयला, अब बाई चांस एक्सीडेंटल घटना की क्यों कल्पना कर रहे हो? अच्छा, क्यों कल्पना नहीं कर रहे हो कि हमें ज्यादा कोयला मिलेगा? केंद्र सरकार से डिमांड भेजी है आपने? अब बिल्कुल हम एडवांस दे रहे हैं, पैसा समय पे दे रहे हैं। कितनी डिमांड भेजी है? अरे हमने 8 लाख मेट्रिक टन कोयला खरीदने का टेंडर किया है। 10 घंटे बिजली पंप पे और 24 घंटे बिजली गाँव में हम दे रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी हमारे फीडर सेपरेशन नहीं हुए हैं,
उन जगहों पे कोई प्लांट नहीं, एक यूनिट खंडवा की बंद है, बाकी कोई यूनिट बंद नहीं है और ऐसी अभी कोई संकट नहीं है। और इस समय हम बिजली में सरप्लस में, हम बिजली बेच भी रहे हैं। आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अभी हमने इस महीने में कितनी बिजली बेची होगी? हमने लगभग हमने आपको बता रहा हूँ करोड़ों में हमने बिजली, जैसे आज का 24 घंटे का होता है। कल का 10,740 मेगावाट हमारी मांग थी, उसकी पूर्ति हमने की, पूरी की, ज्यादा मंगाया है। परसों भी हमने 10। और इधर एमपी